बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज हम ट्राउज़र का डिज़ाइन स्टिच करेंगे 2 साइडेड लेस के साथ, पिनटक्स के साथ और कटवर्क के साथ। ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवस पेपर लेंगे। कैनवस पेपर की जो विड्थ है 4 इंच है और लेंथ में ये 22 इंच है। फिर हम इस तरह से इस कैनवस पेपर को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इस कैनवस पेपर को इस तरह खोलेंगे और बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लगा देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैनवस पेपर के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई भी राउंड शेप में कोई चीज़ ले लेंगे, कैप वगैरह, उससे हम सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम 1.25 इंच का कैनवस पेपर छोड़ देंगे। इसके बाद हम कैप की मदद से इस तरह से राउंड में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल के दूसरे सर्कल के दरमियान में और पहले सर्कल के दरमियान में 2 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट का फासला रखते हुए नेक्स्ट हम दोबारा से सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से दोबारा से फिर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इनके दरमियान में फिर 2 पॉइंट का फासला रखेंगे, स्पेस रखेंगे। इसके बाद दोबारा से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से कैनवस पेपर के ऊपर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल, सारे कैनवस पेपर के ऊपर इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर बिल्कुल स्ट्रेट हम कटिंग करेंगे। दरमियान में जो हमने लाइन ड्रॉ की थी कैनवस पेपर के दरमियान में, उसे हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रेट कटिंग करेंगे, इसके बाद हम जो सर्कल है, अब ये देखिए हाफ हाफ हो गए, इन्हें हाफ करके इस कट वर्क को इस तरह से फिर हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये 2 कट वर्क बन जाएंगे और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एक ही दफ़ा से ये 2 कट वर्क हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इनके अंदर जो सर्कल है उन्हें हम इस तरह से कटिंग करें। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, कट वर्क को पेस्ट कर लेंगे और किनारों वाली साइड से फैब्रिक स्टिच कर लेंगे। कट वर्क के किनारों वाली साइड से फैब्रिक को स्टिच कर लिया हमने। एक और फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की जो विड्थ है 4 इंच है और लेंथ में 22 इंच है। इस फैब्रिक के किनारे वाली साइड पर जो एज वाला हिस्सा है प्लेन फैब्रिक का, उसके ऊपर हम कट वर्क को पिन अप करेंगे, फिर इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। इस कट वर्क को इसी तरह से हम स्टिच करेंगे राउंड शेप में। इस तरह से हम कट वर्क को स्टिच करेंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। आप लॉन और कॉटन के ड्रेस में इस तरह से कट वर्क बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट वर्क के अंदर, इसे हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इतना फैब्रिक हम छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट करेंगे। जो इस अंदर फैब्रिक है उसे हम छोड़ देंगे और बाकी फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरह से कट वर्क को कटिंग करने के बाद इसके अंदर हम कट्स लगा लेंगे। अब हम कट्स लगाने के बाद इसे इस तरह से पलटाएंगे। सीधी साइड पे इस कट वर्क को पलटा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम नॉक वाली चीज़ के साथ इसकी नॉक को सीधा करेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। हमने प्रेस कर लिया है। अब ये हमने एक स्ट्रिप्स रेडी की, इसके अंदर 0 बुकरम लगा दिए। इसकी जो विड्थ है 2 इंच से दोनों साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लिए और इनके दरमियान में हम इस तरह से इस कट वो रखते हुए UHU की मदद से पेस्ट कर लेंगे ताकि आसानी से स्टिच हो सके। इसलिए हम इसे UHU के साथ पेस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल माइनर से UHU लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। सिर्फ जो नोक वाला हिस्से है उस साइड पर हम लगाते हुए इस स्ट्रिप्स के अंदर इस कट वर्क को पेस्ट कर लेंगे और फिर बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। इससे बहुत ही नीटनेस से ये कट वर्क रेडी हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक और फैब्रिक है, ट्राउज़र में से लिया है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 4.25 इंच है, लेंथ में ये 22 इंच है। इस तरह से हम इसके ऊपर 2 पिनटक्स रेडी करेंगे। ठीक है, इस फैब्रिक के ऊपर हम 2 पिनटक्स रेडी कर लेंगे।
अब हम पिंटक्स स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाले इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और पिंटक्स स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम स्ट्रेट इस पिंटक्स को स्टिच करेंगे। एक स्टिच हो चुका है और ये दूसरे वाले पिंटक्स को भी हम इस तरह से इसके ऊपर फैब्रिक रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पहले प्रेस कर लें, फिर से स्टिच कर लें, बहुत ही नीटनेस से स्टिच होंगे। अब हम ये ट्राउज़र लेंगे, ये पोंचे वाली साइड है ट्राउज़र की, इसके साथ हम इस तरह सेंटर लेस को स्टिच करेंगे। इसके बाद हम ये पिंटक्स वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे और ट्राउज़र के ऊपर भी हम 2 पिंटक्स इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, वो हम लास्ट में स्टिच करेंगे। ये इस तरह से 2 सेंटर लेस के बाद हम पिंटक्स वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे। 12 से सेंटर लेस रखेंगे और इसके साथ हम कट वर्क को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें 1 बाय 1 स्टिच करेंगे। सबसे पहले ट्राउज़र का पोंचा लिया हमने और इसके साथ हम ये सेंटर लेस को इस तरह से स्टिच करेंगे। सेंटर लेस की बैक साइड को इस तरह से रखते हुए हम स्टिच करेंगे। ट्राउज़र के पोंचे के साथ इस तरह से हम सेंटर लेस को स्टिच करेंगे। ये स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इस लेस को सीधा करेंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से पिंटक्स वाला फैब्रिक लेंगे और लेस को बैक साइड को इस तरह रखते हुए पिंटक्स वाला जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पिंटक्स वाले फैब्रिक को रखेंगे और लेस को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। लेस की बैक साइड से हम लेस को स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लेस की बैक साइड से स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच कर लिया हमने। इस तरह से हम सीधा करेंगे फैब्रिक को। अब दोबारा से इसके साथ सेंटर लेस को स्टिच करेंगे। पिंटक्स वाले फैब्रिक की दूसरी साइड पे हम दोबारा से सेंटर लेस को स्टिच करेंगे। सेंटर लेस की बैक साइड से हम स्टिच करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से सेंटर लेस स्टिच हो जाती है और नीटनेस भी आती है, इसलिए हम इस तरह से लेस को स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया। ये हमने स्टिच कर लिए दो और ऊपर पिंटक्स भी बना लिए। अब इसके साथ हम कट वाले फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम इस फैब्रिक को सेंटर लेस के साथ स्टिच कर लेंगे। ठीक है, लेस को फिर हम ट्राउज़र वाला जो हिस्सा है, पोंचे वाला हिस्सा, उसकी बैक साइड को हम इस तरह रखेंगे क्योंकि जो लेस है उसकी बैक साइड भी इस तरह से हो जाएगी और फिर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह स्टिच करने के बाद ये ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। इसके अंदर जो फिटिंग की सिलाई है ट्राउज़र की वो हम लगा लेंगे। इस तरह से ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। अब जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।